बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद एनन। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में बनाने लगी हूँ निहारी की रेसिपी, जो कि आप देख सकती हैं। हमने घी में जो है प्याज को फ्राई कर लेना है। आप ऑयल भी यूज़ कर सकती हैं और घी भी यूज़ कर सकती हैं, तो मैं घी में यूज़ कर रही हूँ और बीफ निहारी बना रही हूँ, जो कि मैंने जो गोश्त लिया है बोंग का गोश्त इस्तेमाल करना है हमने निहारी में, और उसमें कुछ हड्डियाँ वगैरह भी हो। तो भी बस इस तरीके से प्याज को हमने अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। जब प्याज अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए तो इसके अंदर आपने ये देख सकते हैं व्यूअर्स, अभी हमारी प्याज जो है फ्राई हो रही है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी कि क्या क्या इसमें डलेंगे। सबसे पहले आपने इसमें हाफ़ टी स्पून टाटरी का ऐड करना है। जैसे ही प्याज आपकी फ्राई हो जाए तो आप इसमें टाटरी डालेंगी। उससे ये कि आपकी निहारी में जो टेस्ट होगा वो ज़्यादा अच्छा आएगा और मज़ेदार सी निहारी बनेगी। तो अब हमने क्या करना है, सारा जो बीफ है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरीके से हमने फ्राई करना है। ये मैं तकरीबन 2 किलो गोश्त की निहारी बना रही हूँ। आप अपने घर में जिस हिसाब से बनाते हैं आप क्वांटिटी में कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तरीका बिल्कुल इसी तरीके से रखिएगा, तो बहुत ही मज़ेदार सी टेस्टी सी आपकी निहारी तैयार होगी। अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लें आप। ये देख सकती हैं व्यूअर्स, ये हमारा गोश्त जो है कुछ अच्छे तरीके से फ्राई हो। ये देख सकते हैं व्यूअर्स, ये अच्छे तरीके से हमारा गोश्त जो है फ्राई हो गया। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। बाकी सारे स्पाइसेस, लाल मिर्चें, धनिया, हल्दी, नमक, बारीक पिसी हुई सौंफ और जायफल जवतरी भी इसमें ऐड करनी है आपने पिसी हुई। मैंने 2 चम्मच जो है सौंफ के लिए हैं और 1 चम्मच भर के जायफल जवतरी का लिया है। बाकी स्पाइसेस अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसे अच्छी तरीके से भुनाई करनी है हमने। ये अच्छे तरीके से भुन जाएगा तो फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड ज़रूर कर लें ताकि आपका मसाला जो है अच्छे तरीके से भुन जाए, कच्चापन ना रहे। और ये देख सकती हैं व्यूअर्स, आप अच्छे तरीके से इसको भुनाई करें। और ये हमने 1 कप बेसन में पानी डालकर उसे छानकर अच्छी तरीके से रख लिया हुआ है। हमने बेसन का इस्तेमाल करना है, आटे का नहीं करना, ताकि बेसन से जो है बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लोग आटा भी यूज़ करते हैं, मैदा भी यूज़ करते हैं, कॉर्नफ्लावर भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हम जो है बेसन यूज़ करेंगे। बेसन से ये कि टेस्ट बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा इसका। और जो ये थोड़ा सा घी है ये हम एक्स्ट्रा थोड़ा सा निकाल लेंगे इसमें कटोरी में, क्योंकि जो है जब हमारी जो निहारी तैयार होती है उसके बाद जो है घी बड़ी मुश्किल से आता है, थोड़ी देर से आता है, लेकिन हम थोड़ा सा घी हम इसमें निकाल लेंगे। और भी बस ये देख सकती हैं, ये हमने घी निकाल लिया है। अब हम जो ये हमने बेसन जो है बनाया था, पानी 1 कप बेसन और पानी डालकर आपने इसे पतला सा घोल बना लेना है और इस तरीके से आपने इसके अंदर डाल लेना है। लेकिन आप थोड़ा सा पानी और इसमें ऐड कीजिएगा। आपने इतना पानी ऐड करना है कि आपका गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए और निहारी की जो थिकनेस है वो भी बिल्कुल ठीक रहे। तो अब हम इसमें वेट लगा देंगे, तकरीबन 15 मिनट के लिए इसमें वेट लगा देंगे हम इसकी। और जो है फिर हम 5 मिनट ज़रा धीमी आंच पे रखेंगे। तो हम देखते हैं निहारी का हमारा गोश्त गल गया है और हमारी निहारी बिल्कुल सही गाढ़ी बनी है। और ये देखिए गोश्त भी हमारा गल गया है। तो व्यूअर्स, ये हमारी निहारी तैयार है। और आप ये देख सकती हैं, मैंने जो है निहारी में मुझे तड़का बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने तड़के के लिए भी आप देख सकती हैं 1 सॉसपैन रखा हुआ है तड़के के लिए। इसमें जो हमने ऑयल निकाला था, घी निकाला था, वो भी हमने डाल दिया है, गरम मसाला डाल दिया है और बाकी सारे हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक और लीमू के साथ आप इसे सर्व करें।
और ये व्यूअर्स हमारा तड़का तैयार है और हमारी निहारी तैयार है। गर्मा गर्म आप नान के साथ या रोटी के साथ भी सर्व करें, बहुत मज़ेदार सी निहारी लगती है। और ये देख सकती हैं व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।